जब खत्म हो चला सब कुछ, एक सजदे की पुकार। भाग 1। टूटे रिश्तों की आहट। बूढ़े अब्दुल रहमान की आंखों में बस अंधेरा रह गया था। ना बेटों की आवाज सुनाई देती, ना ही बहुओं की मुस्कान। वो आंगन जो कभी कुरान की तिलावत से गूंजता था, अब वहां सिर्फ तानों की गूंज थी और दरवाजों की धमक। कभी वो पूरी बस्ती का चहेता था, मस्जिद का खादिम। आज उसी को बर्तन धोने पड़ते थे, अपने ही घर में। बच्चे कहते, अब्बू पुरानी बातें मत दोहराओ, और वो चुपचाप अपने वजूद की मिट्टी समेटता जाता। कब्र की खामोशी अब उसे पुकारने लगी थी। तेरी सांसें अब वक्त की जंजीरों में बंध चुकी हैं। पर अब्दुल रहमान को एक सुकून चाहिए था, एक सजदा जो सब कुछ साफ कर दे। ठह, बहू ने कहा, ये नमाजें रोटी नहीं बनाती। बेटे ने जोड़ा, अब्बू, आप बस बोझ हैं हमारे ऊपर। एक सजदे में गिरकर वो रोया, ए अल्लाह, क्या तू भी अब मुझे भूल गया? मस्जिद की चौखट अब भी उसका इंतजार करती थी, पर उसके कदम अब कांपते थे। दिल भारी था। हर दिन वो बस यही सोचता, क्या मेरी मौत ही मेरी रिहाई बनेगी? गली के बच्चे कभी उसके पास बैठते थे, अब डरते थे कि कहीं बुड्ढे की दुआ न लग जाए। उसने रुखसारों पर हाथ फेरा और कहा, मगर मैंने कभी बद्दुआ करना सीखा ही नहीं। तन्हाई उसके लिए अब कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो उसकी आदत बन चुकी थी। हर रात वो रोटियां खुद बनाता और अल्लाह से कहता, तेरा शुक्रिया कि अभी भूखा नहीं मरा। उसके पास अब कोई नहीं था, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई मेहमान। बस एक चटाई, एक पुरानी टोपी और यादें जो हर नमाज में साथ देती। भाग 2। एक अजनबी की दस्तक। बरसों बाद दरवाजा किसी ने खटखटाया। अब्दुल रहमान चौंका। अब कौन? सामने एक नौजवान खड़ा था, आंखों में नूर, हाथ में कुरान, चेहरे पर अजीब सी ठंडक। सलाम वालेकुम चाचा, वो बोला धीरे से, मैं पास की बस्ती से आया हूं, आपसे मिलने। अब्दुल रहमान ने उसका हाथ थामा और पूछा, मगर तू मुझे जानता भी है? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लड़का मुस्कराया कि एक वक्त था जब आप मस्जिद को रोशन करते थे। मैं चाहता हूं आप फिर से वो रोशनी बने जो लोगों को सजदे तक पहुंचा दे। अब्दुल रहमान की आंखें भर आई। किसी ने बरसों बाद उसे फिर इंसान समझा। बेटा, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं, बस एक टूटी हुई आवाज और कांपते हुए हाथ। लड़का बोला, बस वही चाहिए, क्योंकि टूटी आवाजों में ही सच्ची पुकार होती है, और कांपते हाथों से ही अक्सर सबसे सच्ची दुआ निकलती है, क्योंकि वो खुदा से कुछ नहीं छुपाते। वो दोनों मस्जिद गए, एक बूढ़ा, एक जवान। अजान की गूंज ने जैसे बस्ती को हिला दिया। लोग भागे, चौंके, कुछ हैरान हुए। अरे, अब्दुल रहमान फिर मस्जिद में है? और फिर पहली बार बरसों में मस्जिद भरी। नौजवानों ने दुआ मांगी, बच्चों ने तकरीरें सुनी। अब्दुल रहमान ने माइक पकड़ा और कहा, बेटों से नहीं मिला, अल्लाह से फिर मिल गया। बस्ती की फिजा बदलने लगी थी। अब मस्जिद में भीड़ थी और दिलों में सुकून। वो अजनबी जैसे फरिश्ता था जिसने एक सजदे से कब्रों को भी रोशन कर दिया। भाग 3। सजदे की सदा। बस्ती में जागता अल्लाह। अब्दुल रहमान की आवाज अब गूंज बन गई थी। बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठते, आंखें चमकती थी। चाचा, वो किसने कहा था कि अल्लाह कभी नहीं सोता? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, जिसे दर्द होता है वही जानता है। उसकी तकरीरें अब मस्जिद के बाहर तक पहुंचने लगी। लोग कहते, ये आवाज तो जन्नत की तरह सुकून देती है। एक सजदे की ताकत ने पूरे मोहल्ले को बदल दिया, जैसे किसी ने पूरी बस्ती को गुनाहों से उठाकर धो दिया। लोग अब नमाज में वक्त से पहले आ जाते और हर बंदा अपनी गलतियों का अफसोस करने लगा। एक बूढ़े की टूटी हुई रूह ने हर जवान को सिर झुकाना सिखा दिया। मगर फिर वो अजनबी लड़का अचानक गायब हो गया। कोई कहता सफर पर गया, कोई कहता फरिश्ता था। अब्दुल रहमान हर रात दुआ करता, ए अल्लाह, उसे हिफाजत से रख, कहीं भी हो। एक दिन एक लड़का आया दौड़ता हुआ, चाचा, आप जिसे फरिश्ता कहते थे वो अस्पताल में है। बिना वक्त गंवाए अब्दुल रहमान चल पड़ा। बूढ़े पैरों में फिर से जवानी की दौड़ आ गई। अस्पताल में वो नजारा देखा, दिल फट गया। लड़का वेंटिलेटर पर था, मगर होंठ हिल रहे थे। कुरान की तिलावत उसके दिल से चल रही थी और आंखें जैसे कह रही थी, मिशन पूरा हुआ। चाचा, लड़के ने कांपते लबों से कहा, बस्ती को अल्लाह से जोड़ दिया आपने। अब मेरा काम खत्म। सजदे की रोशनी लौट आई। अब आप ही रहनुमा है, मैं सिर्फ जरिया था। अब्दुल रहमान ने उसके माथे को चूमा। बेटा, तूने मुझे जिंदा किया जब मैं मर चुका था। वो रोया, सजदे में गिर पड़ा वहीं अस्पताल में और कहा, ए अल्लाह, ये कैसी रहमत दी है तूने?
भागजौर, तौबा की तालीम। जब बस्ती ने सजदा सीखा। बस्ती अब एक मदरसा बन गई थी। हर गली से अजान की आवाज आती थी। औरतें पर्दा करने लगीं, मर्द मस्जिद भरने लगे, बच्चे सुन्नतें पूछने लगे। बस्ती को जन्नत की हवा लग गई। अब्दुल रहमान अब सिर्फ नाम नहीं, वो बस्ती का बाबा नूर बन गया था। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी, क्योंकि अब हर आंख में अल्लाह बस गया था। लोग कहते, एक सजदे ने सब बदल दिया। वो सजदा जिसमें आंसू थे, शिकवा नहीं। वो सजदा जिसमें तौबा थी, दिखावा नहीं। वो सजदा जिसमें बस्ती की कब्रें भी जाग गईं। हर शुक्रवार को अब वो तकरीर करता। हजारों लोग उसकी बात सुनते सन्नाटे में। वो कहता, गुनाह करना फितरत है, मगर तौबा करना इंसानियत है। जब तुम सजदे में टूटते हो, तब तुम सबसे ज्यादा जुड़ते हो रब से। कभी तौबा को टालो मत, क्योंकि मौत इंतजार नहीं करती। और लोग रोते, तड़पते और तौबा करते। मायूसियां मिटने लगी, रिश्ते जुड़ने लगे। जो बेटा कभी अब्बू को बोझ कहता था, अब हर नमाज में उनके लिए दुआ करता था। अब्दुल रहमान की बहू अब पर्दे में थी। वो चुपचाप उनके पांव दबाती थी। अब्बू जान, मैं गलत थी। उसने कहा, मुझे सजदे ने सही रास्ता दिखाया। हर घर में कुरान की तिलावत होने लगी। हर दिल में अब अल्लाह का खौफ था। और हर जुबान पर एक ही नाम, बाबा रहमान, सजदे वाले बाबा। आखिरी सजदा। जब रूह मुस्कुराई। एक सुबह अजान से पहले मस्जिद की चटाई पर वो आखिरी बार बैठे। कुरान खोला, चेहरा नूरानी था, मगर आंखें जैसे किसी और सफर पर थीं। अब्दुल रहमान ने 2 रकात नफल पढ़ी। हर सजदा लंबा, जैसे रूह तक चुक गई हो। फिर हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, जो भी मुझसे जुड़ा उसे माफ कर देना। मैं गुनहगार हूं, मगर तेरा तलबगार हूं। मुझे अपनी रहमत में छुपा ले आज। और फिर वो वहीं सजदे में चले गए। ना चीख, ना दर्द, बस खामोशी में रिहाई। सुबह मस्जिद भर गई। लोगों ने देखा, बाबा रहमान सजदे में थे, मगर सांसें थम चुकी थीं। हर आंख रोई, हर दिल कांपा और हर जुबान ने कहा, क्या खूबसूरत मौत थी। बस्ती में 3 दिन तक सिर्फ कुरान पढ़ा गया। हर घर से एक दुआ निकली, उनके नाम की। बच्चे कहते, हमें बाबा की तरह सजदा करना है, ताकि मरते वक्त अल्लाह खुद उठाए। कब्र में जब उन्हें उतारा गया, तो जैसे फूलों की खुशबू थी चारों ओर। लोग कहते, ये तो वही सजदे वाले बाबा हैं, जिन्होंने मरकर भी बस्ती को जिंदा कर दिया। और उस रोज उस बस्ती ने तौबा को अपनी रूह बना लिया। हर साल उनका उर्स नहीं, बल्कि सजदा दिवस मनाया जाने लगा। चिट्स, क्योंकि एक बूढ़े की तौबा ने पूरी बस्ती को सजदे में गिरा दिया था। और एक टूटी रूह ने सिखा दिया था कि जब तौबा सच्ची हो, तो खुदा खुद उतराता है।